Hello students, welcome to iExam. This is Sonal Saklani. So DSSB हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट्स के लिए हमारी जो सीरीज चल रही है उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम नई क्रॉप के बारे में पढ़ने वाले हैं इन 10 मिनट्स। इससे पहले अगर आपने ये सीरीज के और सारी वीडियोस नहीं देखी है तो आई वुड रिकमेंड यू टू गो एंड वॉच ऑल दोज वीडियोस। शॉर्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की हम कोशिश करते हैं बिकॉज एट iExam वी आर 50% फास्टर। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज योर पी। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि वेजिटेबल्स भी मैम ले कवर कर दीजिए, तो हियर वी बिगिन विद वेजिटेबल्स और सबसे पहले हम पी ले रहे हैं। ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। पी इज द नेम, साइंटिफिक नेम अगर हम देखें दैट इज योर पाइसम सेटाइवम। ठीक है, और मेंडल ने इससे काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया था इन हिज एक्सपेरिमेंटेशन। क्रोमोसोम नंबर 14 है, फैमिली लेग्यूमिनेसी है एंड दैट्स व्हाई इट इज यू कैन से ऑल्सो पल्सेस में आती है ये, और इसी के साथ साथ बहुत एनरिच करती है सॉइल को इन नाइट्रोजन। ठीक है, ओरिजिन अगर हम देखें मेडिटेरेनियन रीजन ऑफ सदर्न यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया पूरे को कंसिडर किया जाता है। और क्या खास बात है इसकी, दैट इट इज वेरी मच रिच इन प्रोटीन। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ योर पल्सेस क्रॉप्स आर रिच इन प्रोटीन। ये एज अ पल्स क्रॉप भी यूज किया जाता है जब इसका जो सीड है, जो अंदर का दाना होता है, वो जब हार्ड होने लगता है तब उसे एज अ सीड हम यूज करते हैं, और जब इनिशियल स्टेजेस में होता है, ग्रीन स्टेजेस में होता है, तब एज अ वेजिटेबल इसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन में काफ़ी एनरिच है, 7.2 ग्राम होता है पर 100 ग्राम में, विद विटामिन ए एंड विटामिन सी इज ऑल्सो देयर। अलॉन्ग विद दैट इट ऑल्सो कंटेन्स योर कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन एंड फॉस्फोरस। इसके अलावा इसका जो रेसिड्यू रह जाता है दैट इज यूज्ड एज अ लाइक पी स्टॉक कैन बी यूज्ड फॉर द फॉरेज फॉडर पर्पस। ठीक है, तो लाइफ स्टॉक को भी वो खिला सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कैंड भी आती हैं, फ्रोजन भी आती हैं, डिहाइड्रेटेड पीस भी आती हैं। तो ऑफ सीजन में यू कैन कंज्यूम इट एज फ्रोजन पीस आप ले सकते हो मार्केट से, वो कंज्यूम कर सकते हो ऑफ सीजन के टाइम पे। ठीक है, वैसे सर्दियों में जनरली आपने देखा होगा पूरे सर्दियों में मटर ही मटर होता है। ठीक है, और इसके बॉटनी के बारे में जान लेते हैं। बॉटनी में क्या क्या आता है आपका, देखिए दो तरह की मेनली हमारी पी जो होती है वो, एक हो गया आपका पाइसम आर्वेंस दैट इज योर फील्ड पी। ठीक है, इसमें वाइट कलर के इसमें कलर्ड फ्लावर्स होते हैं, अलग अलग तरह के कलर्ड फ्लावर्स आपको दिखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो पर्पल कलर्ड या पिंक कलर्ड के फ्लावर्स होते हैं इसमें। दूसरा आता है हमारा दैट इज योर गार्डन पी दैट इज पाइसम सेटाइवम। ठीक है, इसमें वाइट कलर के फ्लावर्स दिखाई देते हैं। जनरली क्या है, पी आपका एक हर्बेशियस प्लांट है, आपने देखा होगा छोटे छोटे से इसके प्लांट्स होते हैं, पूरे हर्बेशियस होते हैं, वुड उसमें नहीं होता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें टेंड्रल्स होते हैं। ठीक, सो इट्स बेसिकली हर्बेशियस एनुअल प्लांट जो कि जनरली आपका रबी सीजन या फिर आप कूल सीजन आप बोल सकते हो उस टाइम पे ग्रो किया जाता है। टैप रूट सिस्टम होता है बिकॉज इट इज अ ब्रॉड लीफ वीड आप बोल सकते हो, या फिर लेग्यूमिनेसी फैमिली से, तो ऑब्वियसली ब्रॉड लीफ वीड है, टैप रूट सिस्टम है, रूट नोड्यूल्स इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, स्टेम अपराइट होता है, स्लेंडर होता है, और एक सिंगल स्टेम निकलता है, और उसमें ही आपके जो डिफरेंट लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, उसी में आते हैं। ठीक है, बहुत ही पतला सा होता है, स्लेंडर सा होता है। लीव्स क्या है, पिन्नेटली कंपाउंड होती हैं, ऐसे ऐसे देख सकते हो आपकी इसमें क्या है, लीव्स आती हैं ऐसे। ठीक है, सो इट्स नॉट सिंपल लीफ बट पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स विद रैकेस। रैकेस क्या होता है, ये हमारा जो मिडिल वाला जिसपे लीव्स आ रही है ना, दैट इज बेसिकली द रैकेस। ठीक है, सो रैकेस ईदर इट इज सिंगल, इट टर्मिनेट्स इनटू सिंगल और ब्रांच टेंड्रल। तो आगे जाके इसी का क्या है, टेंड्रल बन जाता है। यहाँ पे दिख रहा है, हाँ ये इसमें आपको दिख रहा है, ये लीव्स बन गई है, और लीव्स आगे जाके ये जो स्टेम आप या ब्रांच बोल सकते हो, इसका टेंड्रल बन जाते हैं, और छोटे छोटे, और वो टेंड्रल क्या करते हैं, जहां भी उसको सपोर्ट दिखाई देता है वहां पर कर्ल करने लगते हैं। ठीक है, और क्या इसमें इंपॉर्टेंट है जो एग्जामिनेशन में आता है, DSSB में आ सकता है आपका, दैट इज अबाउट योर इनफ्लोरेसेंस। सो इनफ्लोरेसेंस इज अ रेसीन टाइप यानी कि जो आपका मिड जो स्टेम है ना, दैट कंटिन्यूज टू ग्रो, मतलब वो सीज नहीं करती है, उसकी ग्रोथ क्या है, रुकती नहीं है,
बल्कि वो ग्रो करता रहता है। अब आपका दूसरे टाइप का जो होता है उसमें क्या होता है कि आपका जो मेन स्टेम होता है उसमें आगे इन्फ्लोरेसेंस निकल जाता है एंड जिसकी वजह से ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन यहाँ पर इट इज अ रिसीव इन्फ्लोरेसेंस, सो द ग्रोथ डज नॉट सीजेस। ओके, arising from the axils of leaf and individual flowers are typically papilionaceous, papilionaceous, ठीक है, कभी टंग स्लिप हो जाता है, papilionaceous है, ठीक है। क्या होता है papilionaceous? इसमें होता है आपका एक स्टैंडर्ड, मतलब पेटल्स का ये एक टाइप, ठीक है। सो एक स्टैंडर्ड पेटल होगा, 2 विंग्स होती हैं और 2 कील होती हैं, ठीक है। ये भी आपका एग्जामिनेशन में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। ऑलराइट, सो इस तरह का फ्लावर आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज योर स्टैंडर्ड, फिर उसके अंदर विंग्स होती है और उसके अंदर फिर कील होती है, ठीक है। गायनोशियम इज मोनोकार्पेलरी, यानी कि सिंगल कार्पल ही है, सिंगल कार्पल होता है विद ओव्यूल्स अप टू 13। तो इसीलिए क्या है ना, जो इसका पॉड बनता है उसमें आप देखोगे कि अलग अलग हमारे सीड्स जो है वो बहुत सारे बनते हैं, बिकॉज ओव्यूल्स इसके अंदर बहुत सारे होते हैं अल्टरनेटली अटैच टू प्लेसेंटा। यहाँ पर प्लेसेंटा होता है, उस पर ये सारे अटैच्ड होते हैं, ठीक है। पॉड्स आर स्ट्रेट कर्व्ड और सीड्स आर स्मूथ और रिंकल्ड। जनरली सीड्स आपको स्मूथ ही इसमें देखने को मिलेगी, रिंकल्ड कुछ टाइप में होती है, और इसी की बेसिस पे आपने देखा होगा मेंडल ने भी डिस्टिंग्विश करा था अलग अलग, ठीक है। Then coming to your important, what else is important here? It's a cool season crop. कभी examination में अगर आ जाए कि is it a warm season crop or a cool season crop? So what you are going to mark is it's a cool season crop, जिसको optimum temperature germination के लिए कितना चाहिए होता है? Around 22 डिग्री सेल्सियस। Although इसके नीचे भी हो जाएगा germination, लेकिन कम होगा germination, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 22 डिग्री सेल्सियस। हाउएवर ग्रोथ के लिए, सूटेबल ग्रोथ के लिए टेम्परेचर इट रिक्वायर्स 13 to 18 डिग्री सेल्सियस। सोइंग टाइम आपका अक्टूबर नवंबर का है, और किस तरह की सॉइल ये जनरली प्रेफर करता है? दैट इज वेल ड्रेन्ड सॉइल को ये जनरली प्रेफर करता है, लूज एंड फ्राइबल लोमी सॉइल, ठीक है। और क्या इसमें इंपॉर्टेंट है कि जब प्लांट थोड़े बड़े हो जाते हैं ना तो वो ढलने लगते हैं, तो उससे बचाने के लिए इट नीड्स स्टैकिंग, यानी कि सपोर्ट उसमें प्रोवाइड करना होता है हमें, तभी ये अपराइट खड़े रहेंगे, अदरवाइज हो सकता है नीचे ट्रेल करने लगे, ठीक। तो इसलिए स्टैकिंग करना पड़ता है वुडन स्टिक्स की मदद से। देन कमिंग टू योर वेराइटीज, बहुत सारी इसमें वेराइटीज हैं, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ पर एलैबोरेट नहीं करूँगी, ये आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ से ये पढ़ सकते हैं। जनरली कहाँ से रिलीज होता है? दैट इज योर IIHR, और IIHR से जितनी भी आपकी वेराइटीज रिलीज होती है उनके नाम के आगे अर्का लगता है, ठीक है। फिर IARI से भी रिलीज हैं बहुत सारी आपकी वेराइटीज, अर्किल, बोनवेल, सिल्विया, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके स्पेशल फीचर्स भी देखे, ठीक है। सो ये आई विल गिव इट टू यू, तो आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स। इम्पॉर्टेंट डिजीजेस पे ज़रूर हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट डिजीजेस इन पी इफ वी सी, एक होता है बहुत कॉमन आपका पी विल्ट, ठीक है। सो पी विल्टिंग में क्या होगा? धीरे धीरे प्लांट्स स्टार्ट डाइंग। किस वजह से होता है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम एफ स्पीशीज पीसी। तो ये ना जो कॉजल एजेंट है दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है कि कौन सा कॉजल एजेंट है इसका, ठीक है। देन वी हैव पाउडरी माइल्ड्यू। पाउडरी माइल्ड्यू में क्या होता है? पाउडर लाइक स्ट्रक्चर, जो स्पोर्स होते हैं ना वो पूरे फैल जाते हैं पूरे प्लांट में, और ये आपके सिर्फ लीव्स पे नहीं होगा बल्कि स्टेम पे भी फैल जाता है, पॉड्स के ऊपर भी आपको पाउडरी स्ट्रक्चर्स दिखाई देने लगेंगे, सारे उसके स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो पाउडरी माइल्ड्यू किस वजह से होता है? एरिसाइफी पीसी इज द कॉजल एजेंट है। और जो हमारा तीसरा जो इम्पॉर्टेंट आप बोल सकते हो डिजीज है इसमें, दैट इज योर रस्ट, ठीक है। सो पी में रस्ट भी लगता है एंड दैट इज कॉज्ड बाय यूरोमाइसिस फेबी, ठीक है। तो ये इसके इम्पॉर्टेंट आपके डिजीजेस हैं। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट इसमें पेस्ट क्या क्या है? पी स्टेम फ्लाई, ठीक है। तो स्टेम फ्लाई इसमें लगती है, ओफोमिया फेजियोली इज द साइंटिफिक नेम फॉर दैट। पी लीफ माइनर है, ठीक है। लीफ माइनर क्या करता है? लीफ के अंदर चला जाता है, ऐसे माइंस यहाँ पर आपको दिखाई दे रही, जैसे हमारी माइंस होती है वैसे ही माइन करके अंदर अंदर घुसते चला जाता है, ठीक है। सो पी लीफ माइनर है। और पी एफिड, एफिड क्या करता है? हमेशा सक करता है सैप को।
सो जो भी प्लांट का सैप होता है उसको धीरे धीरे सक करके, स्पेशली विंटर सीजन में एफिड्स का बहुत ज़्यादा लाइक इन्फेस्टेशन होता है। इवन मस्टर्ड में भी आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा एफिड्स लगते हैं, तो इसमें भी पी में भी बहुत ज़्यादा एफिड्स लगते हैं। दीज आर योर इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट। ठीक है, तो ये सारा था अबाउट पी। अब हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें नेक्स्ट वेजिटेबल क्रॉप लेंगे। आप नीचे सजेशन दे सकते हो कि कौन सी वेजिटेबल क्रॉप आपको पढ़नी है, तो उस पर मैं ऐसे ही शॉर्ट में वीडियोस बनाती रहूंगी। एंड ऑल्सो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, कैसी लग रही है। इफ देयर एनी इम्प्रूवमेंट दैट यू नीड हेयर, तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।